हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पालकुट कॉर्नर। आज मैंने ये लुक क्रिएट किया है करवा चौथ के लिए, स्पेशली करवा चौथ के लिए है। आप चाहें तो किसी भी फेस्टिवल में कर सकते हैं। कैसा लगा आपको मेरा लुक ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपने फेस को क्लीनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपके अगर पोर्स वगैरह क्लीन होंगे तो अच्छा मेकअप बेस बनता है। कॉटन की हेल्प से इसे साफ़ कर रही हूँ। अब मैं यूज़ करूँगी टोनर। इसे टैप करते हुए स्किन के अंदर तक एब्जॉर्ब करा दीजिए। इसके बाद मैंने लगाया है प्राइमर। प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छा बेस चाहिए तो प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है। आपके पोर्स इससे सारे के सारे फिल हो जाते हैं और फाउंडेशन क्रैकी नहीं होता है। आपने बहुत बार देखा होगा फाउंडेशन क्रैकी हो जाता है, वो इसी वजह से हो जाता है। यहाँ मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से। जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उन सब की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे। मैंने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है। आप देखिए बहुत कम फाउंडेशन यूज़ किया है। इवन मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा पैची भी है और स्पॉट्स भी हैं। अब मैं ब्रश की हेल्प से ही इसको कर रही हूँ। ब्लेंडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कीजिए ताकि कोई पैचेस ना रहे, बाद में क्रैकी ना हो। अगर आप कोई कमी छोड़ते हैं तभी फाउंडेशन क्रैक हो जाता है और पैची दिखने लग जाता है। आपको आपका बेस तैयार करना है, अच्छे से तैयार कीजिए। बेस अच्छा तैयार हो जाएगा तो बाकी मेकअप भी अच्छा लगेगा। यहाँ अब मैं जो हम मेरे स्पॉट्स हैं या जहाँ पर डार्क स्किन है मेरी, वहाँ लगा रही हूँ और अपने नेक एरिया में लगा रही हूँ। नेक एरिया बिल्कुल मत भूलिए। बहुत से लोग फेस का मेकअप पे ध्यान देते हैं, नेक एरिया बिल्कुल भूल जाते हैं। जो पार्ट आपका खुला है मेकअप में, जो आपने जैसे साड़ी या कुछ भी सूट डाल रहे हैं आप, नेक एरिया जितना भी आपका खुला है वहाँ तक मेकअप ज़रूर कीजिए। अब हम इसे भी ब्लेंड कर लेंगे। देखिए मैंने कितना ब्लेंड किया है। इसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ब्लेंड कर रही हूँ मैं भी। आपने स्टार्टिंग में ही देखा है मेरा लुक कितना अच्छा निकल के आया है। वो इसीलिए क्योंकि मैंने बेस भी अच्छा तैयार किया है और बाद में फिर वो मेकअप अच्छा लगता है। आप अपने ईयर्स को भी नहीं भूलिए। आप अपने ईयर पे भी लगा के, दोनों साइड लगा के और उसको भी ब्लेंड कीजिए। यहाँ मैं कंसीलर लगा रही हूँ अंडर आई एरिया में और अपर लिड पर भी। अपर लिड पे लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी हम आई शेड लगाएंगे वो एकदम से उभर के आता है। ये अगेन मैं जहाँ मेरे स्पॉट्स है, डार्क स्किन है, वहाँ लगा रही हूँ। एक्चुअली मेरे ब्लेमिशेस हैं, उन्हीं को ही हाइड करने के लिए मैं लगा रही हूँ।
मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, फाउंडेशन बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है, कंसीलर बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है। आप ऑरेंज करेक्टर और ग्रीन करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे एक कम से कम मेकअप वाली वीडियो डालनी थी। बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को कि ऑरेंज करेक्टर, क्योंकि ऑरेंज करेक्टर और ग्रीन करेक्टर लगाने के बाद आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी होती है, वो आपके फाउंडेशन के ऊपर दिखना नहीं चाहिए, तो बहुत बेकार लगता है जब वो दिखता है तो। अब हम आई एरिया के कंसीलर को ब्लेंड करेंगे। मेरे यहाँ इनर कॉर्नर पे ज़्यादा डार्क है। ये देखिए हो गया। अब मैं कर रही हूँ इसको पाउडर से सेट। पाउडर से एक बार आप सेट कर लीजिए, उसके बाद ही हम कोई और मेकअप स्टार्ट करेंगे। ये मैंने लिया है फ्लैट ब्रश और उसकी हेल्प से मैं कर रही हूँ। सबसे पहले मेरे आप आउटफिट में देखेंगे तो पिंक कलर है, बहुत डार्क पिंक कलर है ये। और इसके लिए मैंने डार्क पिंक कलर ही आई शेड में चूज़ किया है। और ये मैं आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर, सेंटर में नहीं यूज़ कर रही हूँ, आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर में लगा रही हूँ। आप सोच रहे हो मैं इतने धीरे धीरे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी क्रीज़ लाइन जो है वो अलग से क्रिएट कर रही हूँ। आप देखेंगे मेरी क्रीज़ लाइन बहुत ऊपर है, मुझे इतनी ज़्यादा क्रीज़ लाइन नहीं चाहिए। ये है ब्लेंडिंग ब्रश जिसकी हेल्प से मैं ब्लेंड करूँगी। अब यहाँ आप आई शेड को अच्छे से ब्लेंड कीजिए ताकि कलर बहुत अच्छा निकल के आए। अब आप समझ गए होंगे मैं अपनी एक क्रीज़ लाइन क्रिएट कर रही हूँ, जो कि है नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि मेरी जो अपर लिड एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा सा है। और जब मैं पूरे अपर लिड पे लगा लेती हूँ तो वो बहुत अजीब सा लगता है, मुझे तो बहुत अजीब लगता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वो कम एरिया हो जाए। और मेकअप से तो सब चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ मैं सेंटर में लगा रही हूँ गोल्डन कलर, ताकि क्योंकि मेरी जो ड्रेस है उसमें शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, बट उसमें थोड़ा सा वर्क है जो गोल्डन है, तो मैंने गोल्डन ही लगाया है। और फेस्टिव टाइम है तो फिर गोल्डन सिल्वर ये सब चलता है। जो आपकी ड्रेस में है आप उस कलर के अकॉर्डिंग आप खुद क्रिएट कर सकते हैं इस कलर को। मैंने पिंक और गोल्ड लिया है, आपके ड्रेस में जो भी, जैसे वाइट भी है मेरे उसमें, और इसमें सिल्वर भी कुछ है। एक जो डोरी होती है ड्रेस में उसमें कुछ सिल्वर टाइप का कुछ लगा हुआ है, तो सिल्वर भी ले सकते हैं, बट मैंने गोल्डन ही चूज़ किया है। यहाँ मैं स्पंज ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, ये मैं आई शेड ही लगा रही हूँ। ये जेल आईलाइनर भी नहीं है और कोई और लाइनर भी नहीं है, ये सिर्फ आई शेड का ही मैंने निकाल के वो लगा रही हूँ। यहाँ मुझे विंग्स निकालने थे और मैंने सोचा ये आई शेड से ही लगा लेते हैं, और इससे बहुत अच्छा लुक आया था। यहाँ मैंने दोनों आँखों पर लगा लिया है। अब मैं
उसी ब्रश की हेल्प से आई शेड को ही नीचे लगा रही हूँ, और ये ब्लैक ही लगाई है मैंने। ये इनर कॉर्नर पे मैं गोल्ड लगा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर पिंक भी लगा सकते हैं। अब ये सेट हो गया। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर आईलाइनर। जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने बहुत मोटा मोटा या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया है इसके लिए। बिल्कुल एक सिंपल सी लाइन निकाल ली है, क्योंकि मैंने आई शेड से पीछे एक विंग निकाला था जिसको थोड़ा सा फैला लिया था, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने पतला पतला लाइनर लगा लिया है। लाइनर लगाने की शुरुआत आप सेंटर से करते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आप अगर आपका हाथ हिलता है बहुत ज़्यादा, तो आप अपने हाथ को एक सपोर्ट दीजिए। आप टेबल पर रख लीजिए या फिर कोई भी आप अपना सपोर्ट दीजिए हाथ को, तो वो हिलना बहुत हद तक कम कर देता है। और प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है हर एक चीज़ के लिए। आप सेंटर से लगाइए, सेंटर टू आउटर कॉर्नर चाहिए, और उसके बाद फिर इनर कॉर्नर टू सेंटर आइए, और लास्ट में आप इनर कॉर्नर टू आउटर कॉर्नर एक लाइन बना दीजिए। यहाँ ये मैं ऊपर की आईलैश होती हैं वहाँ पर लाइनर लगा रही हूँ, सॉरी काजल लगा रही हूँ। ये है ब्राउज पेंसिल, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की है, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। बट मेरी आईब्रोज़ को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख रहे हैं। अगर ज़्यादा लगाती हूँ तो बहुत बेकार लगता है वो। एक नेचुरल सा भी लुक लेना था मुझे, तो मैंने सिर्फ आगे आगे लगाया है और थोड़ा सा शेप दिया है अपनी ब्राउज़ को। यहाँ मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मैंने कोई फॉल्स लैशेस नहीं लगाई हैं। अगर आपको आपकी लैशेस में वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए तो इसी का डबल कोट कर लीजिए। मस्कारा को ही एक बार लगाने के बाद आप जब वो ड्राई हो जाए उसके बाद दोबारा लगा लीजिए, तो उससे भी बहुत अच्छा वॉल्यूम आ जाता है लैशेस में। जितने भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उसकी सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। यहाँ मैं कंटूरिंग कर रही हूँ। नोज़ की कंटूरिंग उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी नाक कितनी मोटी है कितनी पतली है। पतली है तो ज़्यादा मत कीजिए, और मेरी तो मोटी है इसीलिए मैंने की थी। फोरहेड भी मेरा बहुत बड़ा है। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे इसे भी। पर आप इसको रगड़ नहीं सकते हैं, आप इसको टैप टैप करते हुए करेंगे ताकि वो कलर वहाँ पर रह जाए।
इसको भी आप अच्छे से करेंगे ताकि जो आपने लाइन ड्रॉ करी है ऐसा ना हो कि वो लाइन ड्रॉ दिख जाए आपकी कि आपने एक लाइन ड्रॉ की हुई है। वो सिर्फ एक कलर दिखना चाहिए कॉन्टोरिंग का। आपको ये लुक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। ये नोज़ की कॉन्टोरिंग मैं ब्रश से कर रही हूँ, फ्लैट ब्रश से कर रही हूँ। सॉरी, ब्रश तो वहाँ भी यूज़ किया था। ये फ्लैट ब्रश से कर रही हूँ क्योंकि ये नोज़ है, यहाँ पर वो वाला ब्रश नहीं चलेगा। आप चाहें तो ये लुक दिवाली पे भी कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा पाउडर लगाई क्योंकि स्वेटिंग हो गई थी थोड़ी सी। यहाँ मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है, बहुत हल्का सा यूज़ किया है, मुझे कैमरे में खुद भी नहीं दिख रहा है। मुझे पर्सनली मेकअप वो अच्छा लगता है जो आपको बहुत ज़्यादा दिखे भी नहीं कि अरे बहुत मेकअप कर रखा है, और आपका लुक अच्छा लगे। यहाँ मैं लगा रही हूँ काजल, पेंसिल काजल। दोनों आँखों में इक्वल से लगा लीजिए इसको। कुछ ऊपर नीचे होता है तो आप अगर कम हो जाता है तो उसे ज़्यादा कर लीजिए, और ज़्यादा हो रहा है तो उसे थोड़ा सा पोंछ लीजिए। अब यहाँ उसी स्पंज ब्रश से मैं इसको थोड़ा सा, इसको भी ब्लेंडिंग करनी ज़रूरी होती है वरना ये ऊपर ऊपर दिख रहा होता है या फिर फैलने लग जाता है आपका काजल। यहाँ मैं अब लिपस्टिक तैयार लगा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने लगाया है, ब्रश की हेल्प से ही मैंने इसको अपने लिप्स के जो आउटलाइन होती है वो कर रही हूँ, क्योंकि डार्क कलर का ये होता है अगर आपके लिप्स से बाहर निकल जाती है तो बहुत बेकार लगती है। अगर लाइट कलर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो तो थोड़ा बहुत कवर हो जाता है अगर बाहर निकल जाती है तो, बट अगर डार्क कलर आप लगा रहे हैं तो बहुत ध्यान से लगाइए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पालकुट कॉर्नर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी, और आगे भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी आप सबके लिए। यहाँ मैंने बिंदी लगाई है, थोड़ा सा मैं पिंक ब्लशर लगा रही हूँ अपने गाल को अच्छा दिखाने के लिए, अपने फेस को अच्छा दिखाने के लिए। अब यहाँ मैंने एक ज्वेलरी डाल रही है और अपने बालों को कर लिया है स्टाइल, और उसके बाद ये है मेरा कंप्लीट लुक। कैसा लगा आपको मेरा लुक मुझे ज़रूर बताइए। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को पालकुट कॉर्नर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।